दोस्तों, अगर किसी जगह के इतिहास की जानकारी चाहिए तो हमें खुद ब खुद ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी जो हमें वो जगह बताए व सबूत दिखाए। और सबूत व जगह अगर आंखों के सामने हो तो विश्वास के अलावा और कुछ नहीं बचता। कुछ भूले हुए इतिहास की वो जगह जहां हजारों वर्षों पहले शहर बसा करता था, मगर आज वहां कुछ निशानियां ही शेष बची हैं। भारत राजस्थान के दौसा जिले में कभी आमको झामको शहर बसा करते थे। उस समय आमको झामको के लोग प्यार से रहा करते थे। सभी घर, खेत, पशु पक्षियों के रोजमर्रा के काम किया करते थे। संत तपस्वी अपने भगवान की भक्ति में लोगों के रोगों का इलाज किया करते थे। घर परिवार में कोई अनहोनी घटना के बाद सभी रीति रिवाज से सारे काम किए जाते थे। ये सच्चाई है 400 वर्ष पहले की। आज आमको झामको को लोग सुजान सिंह महाराज के नाम से जानते हैं। महाभारत से पहले नाथ संप्रदाय के पहवा गद्दी महाराज को जब शिष्य थलनाथ जी ने भक्ति में मन न लगने की बात कही और कहा, गुरुजी इस क्षेत्र में बहुत भयानक नरसंहार होने वाला है तो मैं इस क्षेत्र की भूमि पर तपस्या नहीं कर सकता। तो गुरुजी को लगा शिष्य का मन शायद गद्दी से अलग रहने का कर रहा है। सो गुरुजी ने कहा, जहाँ तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में लगे वहाँ तपस्या करो। गुरुजी को आदेश कर महंत योगी थलनाथ जी दौसा के जंगलों में तपस्या करने चले गए। आज वहाँ पर हिंगवा भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरुओं के गुरु सिद्ध शिरोमणि गुरु गोरखनाथ जी का विशाल आश्रम बना हुआ है। जब टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज की टीम ने हिंगवा गद्दी के इतिहास की जानकारी वर्तमान योगी महंत श्री लक्ष्मण नाथ जी से ली तो उन्होंने बताया, हिंगवा गद्दी से आमको झामको तक सुरंग के रास्ते महाराज सुजान सिंह जी जाया करते थे, जिसकी निशानियां अब भी शेष बची हैं। समय के अनुसार कई गैर कानूनी सोच विचार के लोग सुरंग का इस्तेमाल न कर ले, इसलिए सुरंग के सभी मार्ग बंद कर दिए गए। इसी का जायजा लिया टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज रिपोर्टर व कैमरामैन मुकेश योगी व महेश योगी, नादरी, हिंगवा, दौसा, राजस्थान। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है दौसा जिला, और ये हिंगवा गद्दी है जो यहाँ पर बहुत ही प्राचीन गद्दी है ये, और यहाँ अखंड गुरु गोरखनाथ जी का धुरा चलता है। हम अपने भक्तों को बता दें कि हिंगवा गद्दी जब यहाँ पर ऋषि महात्मा पहले आए तो उन्होंने यहाँ तपस्या की। हिंगवा गांव यहाँ नहीं बताया जाता, हिंगवा गांव पहले कहीं और हुआ करता था। हम अपने दर्शकों को वो चीज़ भी दिखाएंगे और यहाँ की क्या कहानी है, क्या इतिहास है यहाँ का, वो हम जानते हैं। यहाँ जो महंत महाराज जी जो रहते हैं उन्हीं से जानेंगे कि ये गद्दी कहाँ से आई है और किस जगह से इस गद्दी का वास्ता है। आपका नाम क्या है? रामेश्वर। कहाँ के रहने वाले हैं? हिंगवा। ये हिंगवा गांव पहले कहाँ हुआ करता था? पहले साहब आमको धामको। ये कहाँ पे था? ये कौन सी जगह है? ये बाबा सुजान नाथ निकले हुआ के पास में। तो वहाँ से कौन कौन से गांव निकल के आए हैं? मतलब आमको से तो निकले हिंगवा और पांचोली, और धामको से निकले बड़गांव। ये 3 गांव निकले। 3 गांव निकले थे वहाँ से। तो अब तीनों गांवों की बसियत है अभी? नहीं, बाकी नहीं है बड़े गांव के। बड़े गांव की नहीं है। हाँ। अब क्या है वहाँ पे? वहाँ तो साहब दुनिया ने कब्जा कर लिया, जो खेत वेत बना दिए। आमको धामको से जो है पांचोली, हिंगवा और बड़ा गांव निकला, जहाँ पर आज पांचोली और हिंगवा तो है लेकिन बड़े गांव का अस्तित्व मिट चुका है। और नाम लक्ष्मण नाथ है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले भरतपुर जिला के पास धानोदी है। ये कौन सी जगह है? ये यहाँ का हिंगवा गद्दी का इतिहास क्या है? हिंगवा गद्दी है साहब, और हिंगवा गद्दी का इतिहास बनने आया पेवा से। कैसे क्या पेवा से बनने आया है तो पेवा में 4 सिद्ध थे, पेवा में तपस्या करते थे। तो वो क्या है कि महाभारत से पहली बात है, तो उनको क्या त्रिकालदर्शी थे, उनको तीनों काल की बात सूझी थी। तो वो बोलते हैं गुरुजी से, गुरुजी यहाँ अपना भजन नहीं बनेगा, यहाँ महाभारत होगा, यहाँ मारधाड़ होगी, अपना भजन नहीं बनेगा। तो चारों सिद्ध वहाँ से निकल लिए। तो एक आगरा गली, जो शीतला गली है आगरे में, वहाँ उन्हें धूनी चिताई थी। यहाँ बाबा थलनाथ जी आए थे, हिंगवा में आकर के उन्हें धूनी चिताई थी।
हरियाणा में रायसन में धूनी चिताई थी और केवड़ा गांव और हरियाणा में, वहाँ भी उन्हें धूनी चिताई थी। तो वहाँ से आकर के बाबा थलनाथ ने और यहाँ धूनी चिताई थी। और इससे आगे इतिहास कि हमारे बाबा जो सुजाननाथ जी थे वो भी सिद्ध हुए। वो यहाँ से निकले थे, कछु दूर जा कर के अपना आम खो पड़ती है, आम खो में जा कर के निकले थे। आज भी माँ भगत सेवक जाते हैं, 5 गांव जाते हैं और चढ़ाते हैं। उससे बाद में हमारे बाबा किशननाथ जी सिद्ध हुए थे, तो वो रथ को लेके आए थे, जयपुर वाले राजा के पास गए थे। तो मान सिंह राजा मजाक उड़ा रहे थे बाबा की कि आप कैसे आए हुए हैं, कैसे। तो क्या है कि बाबा ने रथ को दे दिया, तो वो बैल तो दो। तो महाराज हमारे पास बैल नहीं है। तो बाबा इस रथ में बैठ करके आ गए। सिकंदरा आके रुके। सिकंदरा भी एक स्थान है, वहाँ एक पिछली ठोकर सिकंदरा में रखी हुई है। फिर हिंगवा में आए थे, हिंगवा में स्थान में रखा, यहाँ ध्वजा चढ़ाई थी। और उससे बाद में मानसिंह राजा आए थे, बाबा को सिद्ध मान गए, भाई सिद्ध हैं, पैरों में पड़े थे बाबाओं के में, आके ध्वजा यहाँ से बाबा सुजाननाथ जी गए थे और वो अपनी आम खो में जाके निकले थे। आज भी वहाँ प्राचीन गुफा बनी हुई है। कि यहाँ से सुजाननाथ जी महाराज इसी गुफा के अंदर से होते हुए वो दूसरे स्थान को गए थे। और यही वो गुफा है जो हम अपने भक्तों को दिखाना चाह रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन वो समय के रहते हुए आज इस गुफा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोई शरारती तत्व कोई किसी किस्म की कोई हरकत ना कर दे, तो गैर कानूनी आदमी यहाँ पर अगर कोई गैर कानूनी हरकतें ना कर दे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ही जरूरी है। हम मानते हैं कि कुछ आस्थाएं होती हैं, लेकिन आस्थाओं के साथ साथ हमें सुरक्षा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और ना जाने कब कोई साधु के भेष में कोई शैतान आ जाए यहाँ पर और वो अपनी गलत गतिविधियां यहाँ शुरू कर दे, जिसको देखते हुए मंदिर समिति ने इस गुफा को बंद कर दिया है। जैसा कि हिंगवा गद्दी पर हमें बताया गया था कि सुजाननाथ जी महाराज की जो गुफा जो हिंगवा गद्दी से निकलकर यहाँ तक आती है, जो यहाँ पर पहले हिंगवा हुआ करता था गांव, और आज यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही गुफा है जो हिंगवा गद्दी से यहाँ इस गुफा को जोड़ती है। तो सुजाननाथ जी महाराज का ये स्थान बताया जा रहा है कि सुजाननाथ जी महाराज बताते हैं कि उस गुफा से निकलकर यहाँ तक वो आया करते। आप देख रहे हैं ये सुजाननाथ जी महाराज की गुफा, और यहाँ पर दीप प्रज्वलित है, धुना भी चलता रहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जय सुजाननाथ जी महाराज। यहाँ पर लोगों की वास्ता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, कैमरा में इधर आप देख रहे हैं चारों तरफ जंगल आपको नजर आएगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। और आप दूर से यहाँ पर सारा बाबा सुजाननाथ जी महाराज भी उनको देते हैं। गोरखनाथ जी की कृपा से उन भक्तों पर, उन
को धोना है तो सुजाननाथ जी महाराज का यहाँ रहने वाले भक्त जलाकर जाते हैं और ये इसी तरह से चलता रहता है। और यही वो गुफा है, लेकिन ये गुफा का रास्ता अब कुछ समय पहले ही इसको थोड़ा क्लोज किया गया है, क्योंकि जैसे हमने बताया था शरारती तत्वों की वजह से। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आम को के दरवाजे पर। के जो पीछे जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, नीचे जो खाइयाँ देख रहे हैं, इसी खाइयों के रास्ते से होते हुए अब हम ऊपर आए हैं। और अब जितना हम ऊपर आए हैं अब उतना ही हम अब नीचे उतरेंगे। ये है आमखो धामखो दरवाज़ा, जो पहले दरवाज़ा हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ कुछ नहीं है। ये हिंगवा गाँव की सीम हुआ करती थी। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप ये देख सकते हैं आमखो झामखो, और ये आमखो झामखो जो जगह है, यहाँ पर पहले हिंगवा और पंचोली और बड़ा गांव हुआ करते थे। आप ये देख सकते हैं ये दीवार उसी समय की दीवार बताई जा रही है। जैसा हमें यहाँ महाराज जी और यहाँ के जो बाशिंदे हमें मिले, उन लोगों ने हमें बताया कि आमखो और झामखो की यही वो दीवार है जो लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए उस टाइम गांव के लोगों ने बनाई थी। और मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा नीचे दिखाए कि इस गांव के बसने की जो कुछ चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं खेत खलियान भी नज़र आ रहे हैं और चारों तरफ यहाँ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे उसमें पहाड़ी इलाके के अंदर होते हुए भी यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ खेती जो आज जगह समतल दिखाई दे रही है, इससे पता लगता है कि यहाँ पर सिर्फ लोगों का जो रहन सहन है वो बरसात पर ही निर्भर रहा करता था।